तो तेजाब में माधुरी के साथ बिल्कुल ही अलग था और राम लखन में बिल्कुल ही अलग तरह का। दोनों में बाप था मैं उसका। आप देखिए ना, वैरायटी कहाँ से कहाँ कहाँ मिलती है ऐसी। मैं अपनी तारीफ करना चाहता हूँ। मैं आई डोंट वांट टू बी सटल अबाउट इट। आई थिंक मेरे जैसे एक्टर बहुत कम आते हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, ये बात मानना पड़ेगी। और ये मैं बिल्कुल एरोगेंटली नहीं कह रहा हूँ। मैं कभी पीछे क्या किया मैं उसको देखता नहीं हूँ, मैं आगे क्या करना मैं उसको देखता हूँ। लेकिन जो पीछे किया है वो बहुत कम लोगों में उसका दम है, और मैं सिर्फ इसलिए कर पाया हूँ क्योंकि मेरे एक्टिंग के टीचर कमाल के थे और मुझे ज़िंदगी से जुड़ने का हमेशा अच्छा लगता है। मैंने बताया ना कि जैसे अभी ये लोग मेरे लिए सिर्फ दर्शक नहीं हैं, ये इंडिविजुअल्स हैं। इनकी आंखों में जो हंसी है, इनकी आंखों में जो मेरी बातें सुनने का जो जज्बा है वो रियल है। ऐसा नहीं लगता है कि इनको पैसे दिए हैं और ये आके बैठ गए इनको बस तालियां मारनी हैं। ये सो मेरी जो ताकत है वो ये लोग हैं। बिकॉज इसीलिए मैं 40 साल से बरकरार हूं, इसलिए नहीं कि सिर्फ मैं एक्टिंग अच्छा करता रहा हूं। इनको मेरा जो चरित्र है पर्दे से पहले और पर्दे के बाहर भी अच्छा लगता है। ऐसा है कि नहीं है? एक एक रोल के बारे में हम अगर बात करें, बताइए। राम लखन में जो आपका रोल था वो कैसे कंसीव किया, कहाँ से आइडिया आया? तो मैं और सतीश कौशिक मेरे बड़े अच्छे दोस्त, मेरे प्यारे दोस्त, हम लोग जब सेट पे पहुंचे तो सुभाष घई साहब जो हमारे डायरेक्टर थे, राइटर थे, उन्होंने वो उसी समय सीन लिखते थे। उनको एक आइडिया होता था पूरी फिल्म का, तो फिर वो हमको दे दिया उन्होंने। फिल्म अपना उसकी चांदीवली स्टूडियो में उसकी शूटिंग थी, वो अंडे वाला सीन कि सेठ जी मुझे बड़ा याद आता है कि वो अंडा जो है अनिल कपूर मेरे नीचे रख देता है अपनी सीट पर जिस पे मैं बैठने वाला होता हूँ। और तो वो सतीश ने इम्प्रोवाइज़ किया था कि मैं बोलूँगा सेठ जी और तू बोल देना, बैठ जाना और फिर बोल देना ससुरी के सेठ जी की जगह अंडा नहीं बोल सकता था क्या? मगर उसमें पूरे क्लाइमैक्स में बड़ा इंटरेस्टिंग एक किस्सा था। तो पूरी फिल्म में काशीराम जो थे, सतीश कौशिक जो थे, मेरे असिस्टेंट थे। तो मैं ऐसे बोलता था तो वो बड़े खुश होते थे। क्लाइमैक्स में सुभाष घई साहब ने सतीश कौशिक को मुझसे ज़्यादा डायलॉग दे दिए। ये दे दिए डायलॉग कि सुनो जी, 5 बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो सर जॉन को बोलते हैं, रज़ा मुराद साहब को, सतीश कौशिक। तो मेरा अंदर से थोड़ा हर्ट हुआ। मैंने कहा यार पूरी पिक्चर में मेरा इससे बड़ा रोल था, अब क्लाइमैक्स में इन्होंने इसको दे दिया ये। पर मैं ठीक है। सतीश कौशिक जब एक्शन हुआ, उन्होंने बोला स्टार्ट साउंड कैमरा एक्शन, तो मैंने देखा उनको बोलना था पहली बात तो ये है जी, दूसरी बात तो ये है जी, तीसरी बात तो ये है, चौथी बात है, पांचवी बात ये है। सतीश कौशिक बड़ी आहिस्ता आहिस्ता बोल रहे थे। पहली बात तो ये है जी, दूसरी बात तो, मैंने कहा काशीराम आगे की बातें मैं बोलूंगा, तीसरी बात ये है, चौथी बात ये है, पांचवी बात ये है। सतीश कौशिक इतना हर्ट होके मुझे शॉट में देख रहा था और कह रहा था कि मैं तेरा खून कर दूंगा ऑलमोस्ट। और उसने सोचा कि सुभाष जी का ही बोलेंगे, नहीं वन मोर कर भाई, ये सारे डायलॉग सतीश के हैं। मगर सुभाष जी एंड में आए, ये तो तूने बड़ा अच्छा किया, तूने ये सारा सीन ले लिया इसके हाथ से। तो आई थिंक बहुत सारी इम्प्रोवाइजेशन, जैसे डेविड धवन साहब के साथ मैंने जितनी भी फिल्में की हैं, शोला और शबनम की है, हसीना मान जाएगी, बहुत जुड़वा की हैं, मैंने कमाल की फिल्में उनके साथ की हैं। डेविड धवन साहब को सीन का स्ट्रक्चर पता होता है और फिर वो अच्छे अच्छे एक्टर्स को लेकर वो डाल देते हैं, कहते आप करिए। तो जो हसीना मान जाएगी आपने देखी होगी, जब हम पहले दिन आए तो मैंने कहा इसको कैसे अच्छा बनाऊं। एक तो एक्टर्स, अच्छे एक्टर्स की एक पूरी जमात होती थी, गोविंदा, परेश रावल, संजय दत्त, तो मैं अपना कैसे बनाऊं कि, तो मैंने कहा हम एक काम करते हैं कि मैं ऐसे नमस्ते नहीं करूंगा, मैं ऐसे नमस्ते करूंगा, आजा करके था। पता नहीं मैं कैसे करता था। मैं लंदन में एक फिल्म कर रहा था, जुड़वा 2 की शूटिंग होने वाली थी। तो जुड़वा 2 की शूटिंग से पहले मैं एक ब्रिटिश फिल्म कर रहा था, बॉय विद द टॉप नॉट। उसमें वो मेरा कैरेक्टर था जिसकी याददाश्त जा रही है। तो मुझे बहुत, जब उसकी एक दिन हमारी रीडिंग थी, नेक्स्ट डे फिर 10 दिन डेविड साहब की जुड़वा 2 की शूटिंग थी, फिर 10 दिन बाद मेरी वो ब्रिटिश फिल्म की शूटिंग थी। तो रीडिंग जब हम कर रहे थे वो ब्रिटिश फिल्म की, बॉय विद द टॉप नॉट की, तो जब रीडिंग ख़त्म हो गई तो मैंने, वो डायरेक्टर थी, उनसे मैंने पूछा, यंग डायरेक्टर थी स्टेफ़ी, मैंने कहा स्टेफ़ी, अगर आपको ये कैरेक्टर किसी एक ऐसे विजुअल में बताना तो आप कैसे बताएंगे?
तो उन्होंने कहा मिस्टर खेर, जैसे एक सूखा हुआ पत्ता होता है जो ऊपर पेड़ से गिर जाता है सूखा, उसको ये डर होता है कि कोई पाँव अगर उस पर पड़ गया तो वो कैसे करच करच करके उसकी आवाज़ आएगी। मैं दंग रह गया कि वाह कितना अच्छा डिस्क्राइब किया है इसने कि ये कैरेक्टर मुझे ऐसे करना है। विजुअली इट्स फैंटास्टिक ना, एक पत्ता गिरा हुआ है उसको ये डर है। फिर मैं बाहर आया इसी ट्रांस में और मैंने डेविड धवन को फ़ोन लगाया उसी ट्रांस में। मैंने कहा डेविड कल क्या सीन है? अरे सीन क्या होता है, जो तू बोल देगा सीन है, उसमें क्या होता है, डायलॉग जो बोल देना बोल देंगे, कोई सीन भी नहीं होता। तो दैट इज द कॉन्फिडेंस ऑफ द डायरेक्टर इन हिज एक्टर्स। डेविड साहब के साथ मैंने शोला और शबनम में काम किया, बहुत ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट डायरेक्टर्स दैट आई हैव वर्कड विद, एंड ही इज कॉल्ड द मनमोहन देसाई ऑफ दिस जनरेशन। 44 सक्सेसफुल फिल्में बना चुके हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं डेविड डिलन। शोला और शबनम में आप श्रीदेवी के दीवाने थे। हाँ काफी उम्र के होते हुए भी। जी, काफी उम्र का क्या मतलब? फिल्म में श्रीदेवी was one of the finest actresses in the world. In the world. मैंने बहुत बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस के साथ काम किया, बाहर की एक्ट्रेसेस के साथ काम किया, लेकिन श्रीदेवी was effortless. वो खाना खा रही होती थी, मजाक कर रही होती थी, और फिर सडनली डायरेक्टर बोलते थे शॉट रेडी है, और वो इलेक्ट्रीफाइंग तरीके से, चाहे वो चालबाज हो, चाहे वो चांदनी हो, चाहे वो लम्हे हो, बहुत ही खूबसूरत तरीके से वो बड़ी जल्दी चली गई मेरे हिसाब से। फेस नहीं, उनका चेहरा नहीं, स्ट्रक्चर, पूरी एक बॉडी का एक एक पोर एक्टिंग करता था पूरा। बहुत ही। she was a complete actress. She was one of the most amazingly international actresses from India. Amazing. I really missed her. बहुत जल्दी चली गई वो, बहुत काम करती थी और बहुत अच्छी थी, और बहुत उनसे बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला। इनफैक्ट मुझे बहुत सारे लोगों से सीखने को मिला है। मैंने श्रीदेवी जी से स्पॉन्टेनिटी सीखी है। हम लम्हे में वो जो हमने पैरोडी गाना किया था, वो लंबा सा हमारा जो एक गाना था, उसमें उनके फादर की डेथ हो गई थी श्रीदेवी जी की, तो वो इतनी प्रोफेशनल थी, वो वापस गई, इंडिया आई, फिर वापस आके उन्होंने वो कॉमेडी सीन पहले किया। दैट इज़ द डेडिकेशन दैट शी हैड। अमेजिंग। इवन काजोल, सच ए ब्रिलियंट एक्ट्रेस, सच ये दीज आर सम हमको, और ये इसीलिए इतने सालों तक बरकरार है।